ये बहुत शुद्ध होता है और बिना मिलावटी वाला जूस होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये मत बोलना कि कैसी प्रथा है घूंघट में रहने की, ऐसा वैसा। अनकंफर्टेबल शुरू में होता था। आग जलाने का काम भी करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे उत्तराखंड में आज जो है मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ कि किरण कौन है। तो किरण जो है रिश्ते में मेरी लगती है। बोलते हैं ना, जैसे आजकल की जनरेशन चल रही है कि इंस्टाग्राम रील्स वगैरह इन पे ऑल टोटल जो घर का काम होता है ना, सारे काम किरण करती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवान फ्रॉम चमोली। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से ससुराल चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरों गांव से। दोस्तों, अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मेरा जो है किचन की साफ सफाई और यहाँ पे जो है बर्तन धुलने बाकी रह गए हैं, क्योंकि आज मैंने ना नाश्ता थोड़ी देर पहले ही किया है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था कि मैं नाश्ता करना भूल गई और मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोती हूँ और उसके बाद होती है मेरे दिन के खाना बनाने की तैयारी शुरू। और आज जो है स्पेशल रेसिपी बनने वाली है, वो बनने वाली है आलू की थिंजोनी। तो दोस्तों बढ़िया करके बर्तन भी धुल चुके हैं और यहाँ पे किचन की साफ सफाई भी हो चुकी है। तो अब खाना बनाते हैं दिन का। तो सबसे पहले ना आलू छिलेंगे और आलू की थिंजोनी बनाएंगे। तो दोस्तों बढ़िया करके आलू भी छिल चुके हैं और अब हम इसको कूटेंगे, यानी कि बारीक करेंगे, थेंचेंगे, थिंचोनी यानी कि थेंचेंगे सिलबट्टे में। चलो दोस्तों, बढ़िया करके अब आलू को थेंचते हैं सिलबट्टे में। और ये है हमारा सिलबट्टा, तो इसी में हम आलू को जो है थेंचेंगे इस बट्टे से। तो दोस्तों साथ में मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे जो है थिंचोनी अभी बन रही है और चावल भी अभी बन रहे हैं। बाकी दोस्तों आज तो थकान बहुत ज़्यादा लग गई है सुबह से काम करके। हाँ, तो जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये है पहाड़ी जूस, जो हमारे पहाड़ों में माल्टे होते हैं ना, उनसे बनाया जाता है और ये बहुत शुद्ध होता है और बिना मिलावटी वाला जूस होता है। तो हम भी इसको ला गए हैं। गर्मियों में इसको हम ना बहुत ज़्यादा पीते हैं। और ये बताऊँ, स्क्वैश की तरह होता है, मतलब थोड़ा सा जूस और इसमें बहुत सारी मात्रा में पानी। तो ये बहुत अच्छा जो है चल जाता है। बाकी ये प्योर माल्टो का जूस है। ऐसे में बहुत सारे जूस आते हैं, जैसे आंवला, बुरांस, आजकल बुरांस भी हो रही है ना, तो बुरांस, इनके जो है हमारे पहाड़ों में शुद्ध जूस मिलते हैं। दोस्तों खाना पीना खा लिया है और किचन की भी बढ़िया सफाई हो गई है और बर्तन भी यहाँ पे धुल चुके हैं। तो चलो फिर अब चलते हैं आराम करने के लिए। अभी दोस्तों शाम का समय है और मेरी तैयारी है गौशाला जाने की। आज तो दिन में बहुत भयंकर वाली नींद पड़ गई थी, तो सीधे जो है व्लॉग बन रहा है शाम के टाइम। बाकी दोस्तों मेरे ससुराल की तो धूप जा चुकी है और यहाँ ना जल्दी धूप चले जाती है, क्योंकि जल्दी आ भी जाती है। लेकिन ठीक सामने ना गोपेश्वर में अभी भी धूप लग रखी है। बाकी दोस्तों जिंदगी में पहली बार ये मुझे आवाज़ दे रही है, वरना ये मुझे मारने आती है। ये वाली भैंस, ये मेरी छोटी वाली सासू जी की भैंस है
और पहली बारी मुझे आवाज़ दे रही है आज। बाकी दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपनी गौशाला में, और गौशाला का मेरा सेम रूटीन रहेगा जैसे कि मैं हमेशा शाम को आती हूं गौशाला में गोबर वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि सासू जी चली गई हैं खेत में, तो बढ़िया करके अभी गोबर निकाल देते हैं। इसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो घास निकालूंगी, वरना सीधे घर चले जाऊंगी। बाकी ये लोग भी आराम फरमा रहे हैं। ये हमारा मोती, ये हमारा हीरा, जो कि आपको पता ही है, हर व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ। तो चलो दोस्तों, गोबर निकालने के लिए पहले अपना सजबज करते हैं। आज मैंने परांदा नहीं बांधा हुआ है, तो मैं साड़ी के पल्ले को ही सर पे बांधूंगी, क्योंकि मेरे ससुराल में पल्ला रखना कंपलसरी है। ये बिल्कुल भी सर से हटना नहीं चाहिए। ये बस सर से तभी हटता है जब हम अपने कमरे में जाते हैं। ये दोस्तों वे ऑफ रिस्पेक्ट है हमारे से जो बड़े हैं उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये मत बोलना कि कैसी प्रथा है घूंघट में रहने की, ऐसा वैसा। ये हमारे पहाड़ों का एक रिचुअल है, अपने से बड़ों के लिए आदर और सम्मान देने के लिए, इसीलिए। तो चलो दोस्तों, अपना बढ़िया करके सजबज हो गया है। जो लोग बोलते थे कि आपको साड़ी में अनकंफर्टेबल नहीं होता काम करते हुए, तो दोस्तों ऐसे करके ना अपने आप को कंफर्टेबल करना पड़ता है। अनकंफर्टेबल शुरू में होता था, लेकिन अब आदत पड़ गई है। और देखो अभी देखो, मैंने बढ़िया करके साड़ी को इस हिसाब से अपने काम करते टाइम कर लिया है, बांध दिया है कि मुझे काम करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों जैसे ही मैं डमरू का शॉट ले रही थी ना, तो आज मैंने देखा डमरू मुझसे नाराज़ हो रखा है, तो इसने ना मुंडी उधर के लिए कर रखी थी, वरना ये भी मुझे बुलाता है। फिर मुझे याद आया कि अरे डमरू से तो मैं आज मिली ही नहीं। डमरू तो नाराज़ हो रखा है, क्यों हो रखा है हैं? किले मुझे हूँ नाराज़? क्या करू साई सुन रे बंदोला हाथ जोड़िया छिन। मैं छुआनी कितने क्यूट और प्यारे होते हैं, मासूम। पर जब अम्मा न तब आर तो कहा मासूम। तो आज दोस्तों मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है कि हमेशा जो मेरे कैमरा पकड़ने के लिए होता था ना, तो कोई भी नहीं होता है। स्पेशली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ऐसा कोई नहीं होता कि कोई मेरे बैग से कैमरा पकड़ रहा है फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं अपनी सेल्फी स्टिक से ही अपनी वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि देखो जब हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं तो उसकी सारी जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे में व्लॉग देखने का भी मज़ा आता है और आप लोगों को पता भी चल पाता है चीज़ों का। लेकिन आज क्या हुआ कि मुझसे ना मेरी सेल्फी स्टिक टूट गई, तो आज पता नहीं मैं कैसे व्लॉग शूट कर पाऊँगी। लेकिन देखो मेरे पास ये होता है कि जब मैं स्टिक नहीं ले जाती तो मैं फ़ोन कहीं पे अच्छी जगह अटका देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़ती है। कहीं पे अटका दो, कहीं पे कैमरा सेट करो, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो चलो देखते हैं आज कहाँ पे मैं अटकाती हूँ फ़ोन को। वैसे जगह मुझे पहले ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ मैं फ़ोन को अटकाऊँ। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके गोबर भी निकल चुका है और पूरा खर्क जो है मैंने साफ़ कर दिया है। और हमेशा की तरह इस भैंस का पता नहीं ये क्या ड्रामा है, जैसे मैंने साफ़ किया इसने फिर से यहाँ पे गोबर कर दिया। मतलब क्या बताऊँ मैं, ये रोज़ के ब्लॉग में आप देख ही रहे होंगे, जैसे मैं पूरा गोबर निकाल दे रही हूँ, ये एंड में यहाँ पे गोबर दोबारा कर दे रहा है, पता नहीं क्यों। ये तो फिर से इसने यहाँ पे गोबर कर दिया है। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं धुआं लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, तो आजकल ये धुई मच्छर वगैरह बहुत आते हैं, तो वो खाते रहते हैं जानवरों को ना। तो यहाँ पे बढ़िया करके धुआं लगाएंगे, उससे नहीं आएंगे वो।
बना दिए हैं, यानी कि उपले बना दिए हैं। और इसके फ़ायदे अभी मैं बताती हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ना इसके उपले बनाए थे, लेकिन ये नीचे भी गिर गए, पर कोई नहीं, ये सूख के फिर सेट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो बहुत सारे ये उपले यानी कि गोसे बने हुए हैं। ये काम आते हैं धुआं लगाने के, यानी कि जैसे काम करता है मॉर्टिन करता है, वैसे काम ये करता है। जैसे मच्छरों इनको भगाने के लिए, छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं जो हमें काटते हैं, उनको भगाने के लिए ये काम आते हैं। तो इनको ऐसे करके बनाया जाता है। देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे ये बना रखे हैं। तो ये देखो दोस्तों, इतने बड़े बड़े ये उपले इसके बन रखे हैं। कई लोगों के यहाँ ना इसका आग जलाने का काम भी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे उत्तराखंड में इसका काम जो होता है वो धुआं लगाने का ही होता है। से आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने बढ़िया करके भिंडी की सब्जी भी काट दी है। तो आज जो बनेगी हमारी वो बनेगी भिंडी की सब्जी। तो चलो फिर अब सब्जी बनाते हैं। इसके बाद आटा वगैरह गूंदेंगे और फिर जाएंगे रोटी बनाने। उसके बाद मैं आपको आज मिलाऊंगी किरण से, और आपके जो भी किरण से रिलेटेड सवाल थे वो क्लियर करवाऊंगी। अभी दोस्तों बढ़िया करके हम आ गए हैं नीचे रोटी बनाने के लिए, और आज किरण ने बहुत लेट कर दी। कि वेरे किरण आ जाओ। आज मैं गप मारने लग गई थी। मी लोग तो काम करनी तो गप मन बैठी थी यार सही और 7:30 हो गई, अब आ रही है रोटी बनाने में। तब से इसका इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पे बढ़िया करके आग भी जल चुकी है, और आज आपको दिख रहा होगा हमारे यहाँ पे बढ़िया चमक रखा है, क्योंकि यहाँ लिपाई, चाची ने लिपाई कर रखी है। क्योंकि मैंने लिपाई की थी। थोड़ी देर बाद हम लेंगे किरण का इंटरव्यू, क्योंकि आप लोगों के किरण को लेकर के ना बहुत सारे सवाल है। किरण कौन है, क्या करती है, बहुत सारे। तो आज मैं आपका ना डाउट क्लियर करूंगी कि किरण कौन है, क्या करती है, और जो भी आपके सवाल थे मेरे लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी रोटी बननी शुरू हो गई है, और आधी रोटी तो बन गई है, आधी रोटी अभी बनने वाली है। तो आज जो है मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ कि किरण कौन है, क्योंकि काफ़ी टाइम से, जब से मैं ससुराल आई हूँ तब से हमेशा क्वेश्चन रहता है किरण कौन है, किरण कौन है। मेरा नाम है किरण जिंकवार। कौन सी क्लास में पढ़ती है ये भी बता। मैं अब 12th में गई हूँ। कौन सी स्कूल में पढ़ती है? मैं GIC अलकापुरी। तो किरण पढ़ती है GIC अलकापुरी में, और अभी किरण ने 11th पास किया है, और अभी जो है वो 12th में चली गई है, और अभी इसके 12th के बोर्ड है। तो किरण जो है यहाँ से जाती है स्कूल 4 से 5 किलोमीटर तो हो ही जाता होगा, क्योंकि सड़क से भी जाते हैं पैदल। तो सबसे पहले कि किरण और मेरा क्या रिश्ता है। तो किरण जो है रिश्ते में मेरी लगती है भतीजी, यानी कि किरण जो है मेरी जेठानी की लड़की है। तो किरण मुझे बोलेगी चाची। तो किरण मुझे चाची बोलती है। अब ये बोलते हैं कि अब आपका सवाल ये था कि हम दोनों साथ में रोटी क्यों बनाते हैं। किरण और हमारा घर जो है ना अगल बगल में ही है। पहले का अगर रिश्ता बताऊं तो किरण के जो दादाजी हैं और मेरे जो ससुर जी हैं उनके पापा एक ही थे। पापा लोग भाई थे शायद। पापा लोग भाई थे। तो ऐसा रिश्ता है। तो ऐसी रिश्ता जो आ रहा है जनरेशन, मतलब जो जनरेशन आ रही है, तो मतलब हम भी रिश्ते में क्या हुए कि चाची भतीजी हुए। तो अब साथ में हम इसीलिए रोटी बनाते हैं। तो आपने देखा होगा हमारा घर और हमारे घर के आगे मैंने आपको बता भी रखे हैं अपनी जगह। तो थोड़ा ना इतनी जगह नहीं है, तो हमने जो ये किचन बना रखा है ना, ये मिट्टी वाला किचन है। तो आपको पता है हम गैस का यूज़ ना इतना ज़्यादा नहीं करते, मतलब रोटियां जो बनती है हमारी प्रॉपर चूल्हे में ही बनती है। तो ये जो हमने बना रखा है ना, तो हम लोगों ने ना कंबाइन में बना रखा है कि दोनों जो है ना यहाँ हम रोटी बनाएंगे साथ में। तो इसीलिए हमारी और किरण लोगों की रोटी साथ में बनती है, और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो अच्छी बात है कि हम दोनों जो है मिल करके रोटी बनाते हैं, और तब ये होता है ऐसे में जल्दी भी काम हो जाता है। पहले हमारी रोटी बनती है, फिर किरण लोग की रोटी बनती है, और ऐसे में छुई भी लग जाती है, और ऐसे में हमारी छुई भी लग जाती है। बाकी सुबह की जो रोटियां होती हैं वो हम गैस में बनाते हैं, तो वो तो गैस में ही बनती है अपनी, लेकिन रात की जो रोटी बनती है वो चूल्हे में बनती है। फिर क्वेश्चन था
फिर बाकी अगर किरण की बात बताऊं तो किरण तो बहुत मेहनती लड़की है, वो आपको ब्लॉग में दिखता ही है। क्यों किरण? किरण की दिनचर्या कुछ इस प्रकार से होती है कि जिस दिन स्कूल होगा उस दिन तो वो सुबह उठ के स्कूल जाती है। क्यों किरण? तब तू ही बता दे क्या क्या करती है तो दिन भर में। स्कूल जाती हूँ, पहले स्कूल गई, उसके बाद घर आए छुट्टी के समय, और फिर कभी घास को, फिर कभी मम्मी की मदद करने, वरना तो हमारा तो रूढ़ी कूटने का धंधा भी चल रहा है। मामला किरण जो है एक टाइम भी ऐसे फ्री नहीं रहते हैं कि मतलब बोलते हैं ना, जैसे आजकल की जनरेशन चल रही है कि इंस्टाग्राम रील्स वगैरह इन पे ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं महज घर के कामों के बजाय। लेकिन किरण जो है, किरण और किरण की दीदी भी है जो मतलब बहुत काम करते हैं घर में, मतलब माँ की जितनी भी हेल्प होती है ना सारा करते हैं। घास, लकड़ी, गाय भैंस देखना, बाकी आपने देखा होगा परसों हम धान भी कूट रहे थे, मतलब ऑल टोटल जो घर का काम होता है ना सारे काम किरण करती है। और रात को आपने देखा होगा रोज रोटी बनाने की ड्यूटी किरण की लगी रहती है हमारे साथ, बाकी सब्जी तो उसकी मम्मी बनाती है। तो देखो भाई बहुत होता है इतना ज़्यादा अपने स्कूल टाइम में अपनी पढ़ाई के साथ साथ इतने घर के काम करना, और ये बहुत स्ट्रगल लाइफ है इसकी। मतलब बोल सकते हैं ना कि गांव के जो बच्चों की होती है लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। बाकी जो है किरण भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रगल टाइम है। मतलब पढ़ाई भी करना, अपने घर के काम भी करना, और मतलब अच्छी पोजीशन में पास होना। क्यों किरण? बाकी किरण के भी सपने बड़े बड़े हैं, वो तो आगे बताएंगे। किरण क्या बनना चाहती है किरण तू? मैं अगर पुलिस में निकल गई तो, वैसे तो पुलिस बनना चाहती, अगर पुलिस में निकल गई तो ठीक, वरना प्राइवेट जॉब। देखो भाई किरण की सोच इतनी अच्छी है कि देखो वो अपने घर वालों की ना फाइनेंशियली हेल्प भी करना चाहती है। लाइक इसकी सोच ये नहीं है कि मुझे शादी करनी है, शादी करके मुझे ससुराल जाना है। वो तो एक दिन हर किसी को जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसका मतलब जो ड्रीम है ना वो ये है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना भी है, आगे भी बढ़ना है। पहले तो सरकारी नौकरी यानी कि पुलिस की तैयारी करेगी वो, लेकिन आपको पता है सरकारी नौकरी बहुत टफ हो चुकी है। और एक होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए मतलब जॉब बहुत ज़रूरी होती है, तो वो सोच रही है कि भाई अगर चलो पुलिस में नहीं निकले तो मैं कोई प्राइवेट जॉब ही करूँगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसका जो है माइंड सेट है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, सेल्फ डिपेंड बनना है। क्यों किरण? बिल्कुल। बाकी दोस्तों मैं किरण की जितनी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करती है और कभी कभी मेरे साथ भी ये हेल्प कर देती, कभी कभी क्या मेरे साथ भी हेल्प करती है। जो भी हेल्प की बातें होंगी सारे करती है, इसीलिए हमारा बॉन्ड देखो बहुत अच्छा है। किरण जो मर्जी मतलब मुझसे अपनी बातें शेयर करती है। अब देखो शेयर करनी भी चाहिए, तो जहाँ पे जो चीज़ सही होगी मैं बोलती हूँ ये सही है, लेकिन जो चीज़ गलत होगी उससे मैं बोलती हूँ ये चीज़ गलत है। क्यों किरण? वही तो ऐसा होना चाहिए बॉन्ड। बाकी हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके खाना पीना हो गया है और आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो लाइक शेयर करो, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कल मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना जैसे कि आप लोग बनाए रखते हो। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए, और कल मिलेंगे। जय देवभूमि उत्तराखंड।